नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिसका था तुम्हें इंतजार वो घड़ी लगातार अब आगे आने वाली है। 2019 के बाद लगातार बहुत सारे विद्यार्थी इस जो वैकेंसी है इसका इंतजार कर रहे थे। संभवतः ये वैकेंसी कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में जानने से पहले ही जान लेते हैं कि अखबार में आप लगातार देख भी पा रहे होंगे कि ये जो न्यूज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ये इस न्यूज़ में लगभग अभी 2024 के लिए 89 पदों पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के खंड शिक्षा अधिकारी बीओ के 89 पदों पर भर्ती होगी। यानी अधियाचन यानी कह सकते हैं प्रकाशित अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुछ महीनों के अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के द्वारा इन पदों पर भर्ती की जाएगी। जिन लोगों ने बीएड कर रखा है या एग्जाम्पल बेस को समकक्ष जैसे एलटी डिप्लोमा है, इसके पीछे विवाद, इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास भी करेंगे। इन भर्ती का अवस्थी पर बेसब्री से इंतजार है। बीओ की 13 दिसंबर 2019 को एक बार वैकेंसी हुई आई थी। तब से लेकर अब तक वहां पर उस समय 309 पद थे। इन पदों पर भर्ती यूपी पीसीएससी आयोग द्वारा कराई जाती है। यानी सापेक्ष रूप में लगभग 5,28,324 पद यहाँ पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परिणाम जो है 30 जनवरी 2021 को यानी कह सकते हैं 2 साल के बाद लगभग देखने को मिला आपको यहाँ पर। 3 वर्ष पहले ये भर्ती पूरी हो चुकी है। इसके बाद अभी तक कोई बीओ की भर्ती नहीं आई है। लेकिन लगातार आयोग के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं प्रतियोगी की कई बार मांग की गई है और लगभग 36 पदों पर यहाँ पर अधियाचन भेजा गया है बेस शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले वर्ष में। उस पर कुछ आपत्ति लगाई गई थी। यानी कुल मिला के एक आप इस कटिंग को देख रहे होंगे। तात्पर्य कहने का यह है कि अब जो 2024 के लिए बीओ की वैकेंसी लंबे समय से अगर आपका इंतजार था, आपने बीएड कर रखा है, तो तैयारी के 3 स्तर होते हैं कि आप कितना बेसिक तैयार कर पाते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद तो सिर्फ आप रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बाकी टेस्ट लगाते हैं। आइए समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। अगर नोटिफिकेशन का अगर हम लोग देखें तो लगभग आप मान के चलें कि अगले कुछ महीनों का मतलब है कि आनी इस साल ही है। कुल मिला के आप यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के आसपास ही देख पाएंगे, या अगस्त लास्ट में, या कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास ही देख पाएंगे कि यहाँ पर बीओ का जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के बीओ के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर अक्टूबर या लास्ट अगस्त के आसपास देखने को मिलेगा। नहीं, इस 2 महीनों में आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के रही बात पदों की संख्या जो 89 है, ये एग्जाम देने तक आप ये मान के चलें कि लगभग हर साल ऐसा होता है 200 प्लस के आसपास यहाँ हो जाएंगे। तो कुल मिला के 200 प्लस के आसपास ये पदों पर भर्ती होनी है 2024 के लिए। यदि आपने बीएड कर रखा है, कोई समकक्ष ऐसी कोई डिग्री डिप्लोमा है, तो वो भी एक मान्य किया जाएगा। उसके बारे में बताता हूँ आपसे। कुल मिला के नोटिफिकेशन में भी मान सकते हैं सितंबर अक्टूबर में आएगा। एंड आफ्टर दैट एग्जाम के बाद नोटिफिकेशन के लगभग 3-4 महीने के बीच में, यानी कह सकते हैं 2.5-3 महीने के बाद जो एग्जाम हो जाता है, तो संभवतः जनवरी फरवरी या मार्च के आसपास ये एग्जाम होने की संभावना रहेगी। तो यानी कुल मिला के यदि आप बीएड किए हुए हैं और आपको लगता है कि हमारा एक ड्रीम है कि हमें बीओ बनना है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। 2019 के बाद 2024 में अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा ये आपको भी नहीं पता, आयोग को खुद भी नहीं पता। तो मेरा मानना है कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटीज के रूप में देखेंगे तो सामान्य रूप से देखा जाए 40 साल तक उम्र रहती है। लेकिन आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप अगर एससी में आते हैं यूपी में तो 5 साल की आपको छूट है, एसटी में आएंगे तो 5 साल की छूट है, अगर आप ओबीसी में भी आते हैं तो यहाँ पर 5 साल की छूट है। कुल मिला के डिफरेंट जो एक एरियाज हैं एससी एसटी ओबीसी, उनका एक रिलेशन यानी कह सकते हैं कि छूट में डिस्काउंट या छूट में बता रखा है। लेकिन चर्चा कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ये एग्जाम जो है 2 चरणों में होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, देख लीजिएगा। पहला चरण कौन सा है बोलेंगे सर, प्री है। प्री में इसमें एक सिंगल पेपर होता है और मेंस में इसमें 2 पेपर, यानी कुल मिला के भी बात करते हैं यहाँ मेंस का। तो अगर आप यहाँ प्रीलिम्स और मेंस को देखें तो एक जीएस का, साथ में हिंदी का, और साथ में कहा जाए एसए का, 3 चीजों का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप जाएंगे तो प्रीलिम्स का एक स्ट्रक्चर है, देखिएगा। इसमें एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा, यानी आपको 300 मार्क्स का होगा। यानी प्रीलिम्स का जो पेपर है आरओ की प्रीलिम्स की तरह या पीसीएस की प्रीलिम्स की तरह वही सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। कुल मिला के आरओ के सिलेबस को अगर आप इसमें इंटरलिंक करेंगे तो लगभग 80-90% सिमिलर बेस में पा पाएंगे। तो कुल मिला के 120 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 300 नंबर का। तो ये जो पेपर है वही विज्ञान है, इतिहास है, आंदोलन जो मूवमेंट हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम यहाँ पर चलते हैं आगे कट ऑफ के बारे में, या कितना कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो 120 क्वेश्चनों में अगर हम लोग इवेलुएट करें तो लास्ट ईयर 2019 के सापेक्ष में अगर देख लें तो इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स से यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हिस्ट्री में 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पॉलिटी में यहाँ पर 18। यानी एक सिनेरियो है, यानी इस सिनेरियो पर आपको एक तैयारी करनी है। इस तैयारी के साथ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ मेंस का अगर सिनेरियो देखें
अगर 13 गुना के आसपास बच्चे प्रीलिम्स पास करते हैं, जैसे ही अगर मेंस में पहुंचेंगे तो मेंस के लिए आपको यहाँ पर जीएस के पेपर से सामना होगा। लेकिन जीएस का पेपर सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं, यानी टिक नहीं करना, लिखना है। यहाँ पर आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्नों में से अगर देखा जाए तो 10 प्रश्न आपको यहाँ पर इस प्रकार से, 10 प्रश्न यहाँ, 20 प्रश्न, यानी 10 जो प्रश्न होंगे आपको यहाँ पर 125 वर्डों में लिखना है। एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, कुल मिला के 10 प्रश्न 10 नंबर, यानी एक प्रश्न 10 नंबर का, तो यानी 10 प्रश्न कितने का, 100 नंबर के, यानी 200 नंबर का आपका जीएस का पेपर मेंस का रिटन फॉर्मेट में होता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपको 10 प्रश्न लिखने होंगे 50 वर्डों में, एक प्रश्न 6 नंबर का, यानी कुल मिला के आपको 60 नंबर। यहाँ पर 20 प्रश्न लिखने होंगे ओनली 25 वर्ड में, यानी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 40 नंबर का। कुल मिला के ये जो एरिया है पाठ्यक्रम, यहाँ पर जो 3 घंटे में आपको लिखना है, इस एरिया में इसको 3 भागों में बांट रखा है, जहां पर 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न है और 20 प्रश्न है। 10 प्रश्न यानी 125 वर्डों में, एक प्रश्न 10 नंबर का, 10 प्रश्न जो है 50 वर्डों में, एक प्रश्न 6 नंबर का, 20 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 40 नंबर का, कुल मिला के 200 नंबर का है। सिलेबस वही है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका एक प्रीलिम्स में है, उसी को रिटन फॉर्मेट में करना होता है। अब आपके दिमाग में पैरामीटर बन रहा होगा, प्रीलिम्स जीएस, मेंस जीएस में सिर्फ बेसिक टू एडवांस चीजें कवर करनी है। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड पैरामीटर में, तो यहाँ पर एक हिंदी और निबंध का सेकंड पेपर होता है। ये हिंदी का पेपर भी आपका यहाँ पर 100 नंबर का है, और यहाँ पर एसए का, निबंध का पेपर भी 100 नंबर का है। जिस तरीके से आप आरओ में जाते तो आरओ में आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं एसए के रूप में, लेकिन अगर आप यहाँ बीओ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 100 अंक, यानी कह सकते हैं कि 2 एसए लिखने पड़ेंगे, और 2 एसओ में देखा जाए, एक एसए 50 नंबर का तो 2 एसए 100 नंबर के। इसके भी एरिया डिफाइन कर रखा है, जैसे यहाँ पर एक ए खंड है, एक बै खंड है। इस ए खंड में देखा जाए 3 टॉपिक है, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या निदान, और दूसरा टॉपिक है विज्ञान पर्यावरण प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण और कृषि उद्योग व्यापार। यानी एक प्रकार से 3 ऐसे यहाँ होंगे, 3 ऐसे यहाँ होंगे, इसमें से आपको एक एक चूज करना है, उस चूज करके आपको एक ऐसे लिखना है। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पर 2 ऐसे लिखने हैं, यानी एक ऐसे की जो लिमिट है वो कितनी है, 700 वर्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनता है कि यहाँ पर सामान्य हिंदी है, इस हिंदी में अगर आप आरओ को इवेलुएट करेंगे, जैसे कि शासकीय पत्र क्या होते हैं और शासकीय पत्र क्या होते हैं, कार्यालय आदेश क्या होता है, तो ये पत्र लेखन का पार्ट है। दूसरा पहला वाला पार्ट है, यहाँ आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसे में कुछ रेखांकित चीजें दी जाएंगी, उसको रेखांकित करके उसका अर्थ आपको बताना है। अर्थ के साथ साथ देखा जाएगा तो यहाँ पर कुछ गद्यांश बताना है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि उसका शीर्षक क्या हो सकता है, उसका रेखांकित वर्डों का अर्थ क्या हो सकता है, कुछ उसकी व्याख्या कराएंगे। कुल मिला के 2 खंड। तीसरा खंड क्या है, कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करने हैं, और कुछ ऐसे वर्ड जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं तीसरे खंड में। सिमिलर वे में आरओ में भी यही आप लोग करते हैं। और चौथा वर्ड है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, जो कि एक प्रकार से बेसिक आरओ के रूप में अगर आप देखेंगे आरओ में तो 160 नंबर का आरओ का मेंस का पेपर होता है हिंदी का, उसमें अगर देखेंगे 100 नंबर का कन्वेंशनल पार्ट है और 60 नंबर का बेसिक पार्ट है। वही बेसिक पार्ट यहाँ रखा गया, वही विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची, हालांकि आरओ में पर्यायवाची नहीं होते हैं, यहाँ बीओ में पर्यायवाची रखे गए। तो कुल मिला के ये एरिया है, इस एरिया को आपको यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं रिटन फॉर्मेट में करना है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। यदि आप चाहते हैं कि बीओ बनना, तो बीओ अब ज़्यादा दूर नहीं है, आपको अपनी तैयारी के लिए 4 से 5-6 महीने का टारगेट सेट कर लीजिएगा। आपका ड्रीम है, आपका एम है, तो आपके लिए हम आपके लिए बीओ का स्पेशल एक बैच आपके लिए चल रहा है, जहां पर आप 0 से लेकर एडवांस तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, इवन यहां पर कह सकते हैं प्री और मेंस दोनों को इंटरलिंक करते हुए आपका एक बैच है। इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको जाना है, जैसे ही आप ऐसे इंटरफेस जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कोर्स में जाएंगे। कोर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक कोर्स है, ये रहा आपके पास बीओ का कोर्स। आप इसके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। यूपीपीएससी बीओ 2024 के लिए प्री और मेंस का कोर्स है। मात्र ये 2000 इसकी फीस है। अभी इस पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, यानी 30-40% के आसपास ऑफर है। इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को पूरी रेडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपका ड्रीम बीओ बनने का है तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से रेडी करने के लिए तैयार हो जाइएगा। अब वक्त उतना नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद, यानी नोटिफिकेशन अगर 2 महीने के बाद भी आएगा तो आप उससे पहले 70, 40, 70, 60, 80% तैयारी अपनी पूरी कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।